नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेश कुमार दीप और आप हमारे साथ में सुन रहे हैं दिल की बात दीपेश के साथ। अभी तक पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि किस तरीके से मेघा और अजय के प्रेम प्रसंग चले, कैसे वो अव्यक्त प्रेम प्रसंग आगे बढ़ता रहा। और पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि अजय मेघा का इंतजार कर रहा है लेकिन वो उसे मिल नहीं पाई। आगे सुनते हैं। पिछले दिन अजय मेघा को काफी देर तक इंतजार करता रहा, परंतु मेघा उसे नहीं दिखी। आज फिर वह ऑफिस गया, परंतु उसका मन अपने कार्य में नहीं लग रहा था। चित्त स्थिर न होने के कारण वह कार्य नहीं कर पाया और बीच में ही ऑफिस छोड़कर चला आया। आज ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसकी कोई अमूल्य निधि खो गई है। वह बड़ा व्यग्र दिखाई दे रहा था, खोया खोया, मेघा को ढूंढता हुआ। मेघा के पिता मिस्टर चंद्रा एक सफल बिजनेसमैन हैं। कल वह वहीं गई थी। मिस्टर चंद्रा एक विलासितापूर्ण ढंग का जीवन जीते हैं। मेघा और उनकी विचारधारा कभी मेल नहीं खाती थी। हाँ, ये सत्य है कि मेघा अपने पिता और मिस्टर चंद्रा मेघा को अत्यधिक प्रेम करते थे, लेकिन दोनों की कभी विचारधारा मेल ना खाती। जहां एक तरफ मिस्टर चंद्रा पैसे और विलासिता को जीवन के लिए महत्वपूर्ण बताते हैं, वहीं मेघा ज्ञान और आदर्श प्रेम को जीवन के लिए मुख्य बताती है। सदैव ही उनकी विचारधारा के कारण तनातनी होती रहती थी, परंतु मेघा उनके आदेशों का सम्यक पालन भी करती थी और सदैव पितृशक्ति के आगे झुक जाती थी। उसका कहना है कि कर्तव्यों को निभाना ही पड़ता है, चाहे आप चाहें अथवा ना। वह कहती है, हम किसी को आदर्श मानते हैं तो एक बार चाहें तो हम उसके आदर्शों का पालन नहीं भी कर सकते हैं, परंतु हम कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकते। आज ही रात मिस्टर चंद्रा के एक मित्र का लड़का पवन अमेरिका से आ रहा था, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक था। घर में उसके स्वागत की तैयारियां चल रही थी। मिस्टर चंद्रा आज खुद उसे रिसीव करने एयरपोर्ट जा रहे थे। मेघा कुछ असमंजस की स्थिति में थी कि आखिर यह हो क्या रहा है। आखिर शाम हुई कि मिस्टर चंद्रा एयरपोर्ट पर गए। अमेरिका से आने वाली फ्लाइट में अभी थोड़ा वक्त था, सो वह वहीं बैठ गए। थोड़ी ही देर में फ्लाइट रनवे पर उतरी और मानो ऐसा लगा कि पुष्पक विमान आया हो। मिस्टर चंद्रा का चेहरा खिल उठा। पवन को उतरते देख वह काफी प्रसन्न हुए। विमान से उतरता वह नवयुवक कुछ अलग ही अंदाज का लग रहा था। हाथ में जैक डेनियल्स की कैन, साथ में दो विदेशी युवतियां जो कि उसने बताने के अनुसार उसकी असिस्टेंट थीं। मिस्टर चंद्रा ने उसका स्वागत किया। उसने भी अपने उसी अर्थयुग वाले अंदाज में शुक्रिया कहा। बाहर गाड़ी इंतजार कर रही थी। बाहर आते ही पवन ने असिस्टेंट को इशारा किया और उसने उसे Q1 सिगार पकड़ा दी। मिस्टर चंद्रा तो वैसे भी ऐश्वर्यपूर्ण नवयुवक की सौम्या के लिए ढूंढ रहे थे। शायद ये अच्छा मौका था कि उससे विवाह की बात की जाए। वैसे भी मिस्टर चंद्रा को किसी ने बताया भी था कि पवन को भारतीय लड़कियां काफ़ी पसंद हैं। सो उन्होंने बात शुरू की। पवन, क्या हाल है तुम्हारी कंपनी के? अब तो तुम काफ़ी बड़े हो गए हो, तुम्हारा विवाह हो जाना चाहिए। क्या कोई लड़की देखी है वहाँ, या बताओ तो यहाँ पर ढूंढूं? अंकल, सब ठीक है, सब बिजनेस अच्छा चल रहा है। जल्द ही एक ब्रांच यहाँ भी डालने वाला हूँ, उसने हंसते हुए आगे कहा। बाकी शादी की बात तो कभी सोची ही नहीं। हाँ, कुछ लड़कियों से संपर्क रहा, लेकिन शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा। वैसे इंडिया की लड़कियां खूबसूरती में बहुत ही आगे हैं। ओह, ये तो बहुत अच्छा है कि यहाँ भी कार्य शुरू होने वाला है। मैं चाहता था कि तुम मेघा को मिल लेते तो अच्छा होता, हम आपस में रिश्तेदार हो सकते थे। गाड़ी मिस्टर चंद्रा के बंगले पर आकर रुकी। नौकर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और पवन
और मिस्टर चंद्रा अंदर चले गए। नाश्ते की टेबल पर बातचीत शुरू हुई। पवन मेघा को देखते ही उसके रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गया। वह उसकी पसंद नापसंद पर बात करने लगा। काफी देर बात होती रही। अब पवन आगे रात की एक मीटिंग के लिए एक क्लब में चला गया। मिस्टर चंद्रा ने मेघा को पूरी बात बताई और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इससे विवाह करो और अमेरिका में सेटल हो जाओ। आखिर उसके पास किसी ऐसो आराम की कमी तो है नहीं, और तुम्हें भी क्या चाहिए। मेघा मानो पत्थर सी हो गई थी। प्रत्युत्तर में वह कुछ न कह पाई। उसका गला रुंध गया था। बुद्ध सी मेघा की आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं क्यों। उसे यह भी नहीं पता था कि वह अजय को प्रेम करती है अथवा नहीं, लेकिन उससे बिछड़ने की बात उसे काट रही थी। उसने बस इतना कहा, पापा, क्या आपको लगता है कि जिसके साथ दो दो विदेशी लड़कियां हैं, इसके हाथ में सिगार और दूसरे हाथ में जैक डेनियल्स की शराब हो, क्या वो मेरे लिए सही रहेगा। मेघा अब जीवन के उस पड़ाव पर थी जिस पर वह अपने पितृशक्ति और अपने प्रेम के बीच में जूझ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस ओर जाए। पूरी रात मनन चिंतन के पश्चात वह यही निर्णय कर पाई कि जीवन भर आदर्शों को मानने वाली लड़की क्या आज अपने पिता के विरुद्ध जाकर अपने प्रेम को स्वीकारेगी या अपने पुत्री होने के कर्तव्य को निभाएगी। उसने निर्णय ले लिया था कि वह अपने पिता की बात को पूरा करेगी। अपने पिता को उसने कहा कि आपकी इच्छा अनुसार मैं विवाह करूंगी। अब वह अपने पुराने फ्लैट पर जा रही थी। आगे की कहानी सुनते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और वो इसका अंतिम एपिसोड होगा। धन्यवाद।